कल गणतंत्र दिवस से ज्यादा चर्चित रहा किसानों का ट्रैक्टर मार्च, जिसके दौरान सेंट्रल दिल्ली में आईटीओ और लाल किले पर हिंसक घटनाएं हुई। देखते हैं इस पर अमोल की एक रिपोर्ट। मौजूदा किसान आंदोलन भारत की आजादी के बाद यह पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन सरकार उनकी मांगों के प्रति न केवल असंवेदनशील दिखाई पड़ती है बल्कि ऐसा कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देती जिससे कि यह शांतिपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन बदनाम हो जाए। कल लाल किले और आईटीओ पर हुई हिंसक घटनाएं इसका प्रमाण है, क्योंकि किसान संयुक्त समिति ने आईटीओ और लाल किले पर हुई घटनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है और यह निंदनीय काम बाहरी अराजक तत्वों का है जिसको रोकने में पुलिस नाकाम रही। एक तरफ तो सरकार किसान नेताओं को वार्ता के लिए कई बार बुला चुकी है जो बेनतीजा रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी मांगों पर अड़े रहे। दूसरी तरफ किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च में ऐसा क्या हुआ जिससे किसान उग्र हुए और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही रैली हिंसक हो गई। किसान लाल किले पर चढ़ गए और वहां निशान साहिब का झंडा लगा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो किसान 2 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सरहदों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक हिंसक हो गए। किसानों की समिति ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि वे हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनका काफिला तय रास्ते पर जा रहा था और उनका लाल किला जाने का कोई इरादा नहीं था। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक आपसी होड़, शक्ति प्रदर्शन और सियासत के चलते इस आंदोलन को बेलगाम और हिंसक करने की कोशिश की गई, जो शाम होते होते नाकाम हो गई। 2 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया ताकि अपनी मांगों की ओर दिल्ली की जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। कानून व्यवस्था बिगड़ने का अनुमान लग रहा था। समझा जाता है कि एक कथित किसान गुट जो कि आंदोलन में नहीं था, उसने हिंसा को अंजाम दिया। यह बात किसानों की समिति ने एक बयान में कहा है। किसानों की ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस पर लाल किले तक पहुंच गई। लाल किला देश की यह धरोहर किसानों के उस रूट में शामिल नहीं थी जिसे दिल्ली पुलिस ने तय किया था। जब किसानों के एक ग्रुप द्वारा लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे थे, उस वक्त किसान संगठन का एक भी नेता मौके पर उपस्थित नहीं था। दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई नेताओं को फोन भी किया ताकि इस स्थिति को ज़्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। लाल किले पर जिस आदमी ने निशान साहिब फहराया उसका नाम दीप संधू है और वे बीजेपी सांसद सनी देओल का नज़दीकी बताया जाता है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सभी दूसरे संगठनों से कहा था कि उन्हें बाहरी दिल्ली के करीब 51 किलोमीटर लंबे रोड पर ट्रैक्टर रैली आयोजित करने की इजाज़त मिल जाएगी। चूँकि ये रोड खुला था तो अधिकांश संगठन इस पर सहमत थे। इस वजह से 23 और 24 जनवरी को भारी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए। जब 2.5 लाख ट्रैक्टर और करीब 5 लाख किसान दिल्ली सीमा पर पहुंचे तो अब करीब केवल 5,000 ट्रैक्टरों को परेड में शामिल होने की बात कही जा रही थी। यहीं से किसान संगठनों में असहमति और असंतोष का भाव नजर आया। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में 86 पुलिसकर्मी सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए। साथ ही स्टंट के दौरान एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई। हालांकि अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अब तक 22 FIR दर्ज की गई है। आंदोलन से जुड़े किसान यूनियनों के नेताओं ने दिल्ली में बवाल और हिंसा से खुद को किनारे कर लिया है। दिल्ली में हिंसा फैलाने और किसानों को भड़काने के लिए कई किसान नेता पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जिम्मेदार मान रहे हैं। इतना ही नहीं, जब लाल किले पर झंडा फहराया गया तब भी वहां दीप सिद्धू मौजूद थे। दीप ने प्रदर्शनकारियों के कृत्य का यह कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। सिद्धू ने दावा किया कि वह कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और उन्हें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं और कलाकारों ने सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 25 सितंबर के दिन अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने किसानों के साथ धरने पर बैठने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से किसानों की समस्या को उठाने की अपील की। BKU के नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है। किसानों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में राकेश टिकैत को कहते हुए सुना जा सकता है कि अपना झंडा भी ले आना और लाठी भी साथ रखना। अब बस आ जाओ, अब जमीन नहीं बचने वाली, जमीन बचाने आ जाओ।
लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत के इस वीडियो के बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। हालांकि इस वीडियो पर मचे बवाल पर राकेश टिकैत ने सफाई भी दी है और कहा कि हमने उन्हें झंडा में लगाने के लिए अपना डंडा लाने को कहा था। राकेश टिकैत ने कहा कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण कुछ असामाजिक तत्व ट्रैक्टर रैली में शामिल हो गए, जिसके कारण हिंसा की घटनाएं हुई। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान गणतंत्र दिवस परेड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और सभी प्रतिभागियों से तुरंत अपने धरना स्थलों पर वापस लौटने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा और आगे के कदमों पर चर्चा के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि इस हिंसा में पुलिस के 86 जवान घायल हो गए हैं। हिंसा स्थल पर एक प्रदर्शनकारी का ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के संबंध में मोर्चा के साथ दिल्ली पुलिस की कई दौरे की बैठक हुई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह 8:30 बजे 6000 से 7000 ट्रैक्टर सिंघू सीमा पर एकत्र हुए। पहले से निर्धारित रास्तों पर जाने के बदले मध्य दिल्ली की ओर जाने पर जोर दिया। बार बार आग्रह के बावजूद निहंगों की अगुवाई में किसानों ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए बवाल के बाद आज दिल्ली पुलिस ने 10 धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें डकैती की धाराएं भी हैं। पुलिस ने मामले में 22 FIR दर्ज की है। राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने हिंसा की आलोचना की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जनता और व्यवस्था के बीच गतिरोध भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नहीं है। उन्होंने हिंसक घटनाओं से पल्ला झाड़ने के लिए किसान संघों पर भी निशाना साधा और उम्मीद जाहिर की कि किसान नेता अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने NCT के सिंधु, गाजीपुर, टीकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ये सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। वहीं हरियाणा के 3 जिले सोनीपत, पलवल और झज्जर में टेलीकॉम सर्विसेज आज शाम 5 बजे तक बंद कर दी गई हैं। दिल्ली NCR के अलावा हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया था। हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इंटरनेट और SMS सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया। ये सेवाएं आज शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी।